ज्यादा बढ़ चुकी है। चले खबरों में बढ़ते हैं आगे। SC/ST आरक्षण में कोटे के अंदर कोटे के फैसले पर सरकार सहमत नहीं है। कैबिनेट का फैसला SC/ST आरक्षण में नहीं होगा क्रीमी लेयर। तो देखिए दैनिक भास्कर में इस खबर को आज जगह दी गई है। तो अनुसूचित जातियों जनजातियों के आरक्षण को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे लागू करने से इनकार कर दिया। इस बाबत जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कहा कि भीमराव अंबेडकर के दिए संविधान में मलाईदार तबके के लिए कोई प्रावधान नहीं है। बिल्कुल देखिए, और जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम आपको बता दें। ऐसी पहली बार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की मंशा से अलग फैसले लेती रही है सरकारें, ये तर्क दिया गया। शैक्षणिक संस्थाओं में सीटें आरक्षित करने का पूरा मामला है। वहीं इंदिरा सरकार ने चुनाव को चुनौती देने पर फैसला जो है वो पलटा था। इसके अलावा शाहबानो मामले में गुजारे भत्ते के हक पर भी फैसला बदला गया था। यानी साफ तौर पर SC/ST वर्ग के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संसद भवन में उनसे मिलने आए 100 दलित सांसदों से ये बात कही है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने ये टिप्पणी की थी कि SC/ST में भी क्रीमी लेयर लागू करने का विचार करना चाहिए। देखिए आपको बता दें, ये अब साफ हो चुका है कि मलाईदार तबके के लिए कोई प्रावधान नहीं होगा। जरा बहुत सरल भाषा में आप इसे समझिए, क्योंकि यहाँ पर ये फैसला जो था, जैसे कि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति यानी कि कोटे के अंदर कोटे की बात कही गई थी। अब उसमें तमाम ऐसे दल थे जो इस बात की दरकार लगा रहे थे कि कोटे के अंदर जो कोटा दे रहे हैं उसमें भी आप क्रीमी लेयर दीजिए। तो यहाँ फिलहाल कैबिनेट ने इस बात का जिक्र कर दिया है, इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पर क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं होता है। जरा और समझिए आप इसे। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति में क्रीमी लेयर बनाने को लेकर जो सुझाव दिया था उस पर यूं तो कई दिनों में चुप्पी है, लेकिन भाजपा सरकार ने तय कर लिया है कि व्यवस्था पहले जैसी रहेगी। यानी कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में प्रावधान किया था उसी के अनुसार ही कोटे की जो व्यवस्था है उसे सुनिश्चित किया जाएगा। देखिए कोटा के अंदर कोटा समझ में आता है, लेकिन उसमें आप क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं कर सकते। ये फिलहाल कैबिनेट ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया। कहा कि हाँ, अध्यक्षता में ये भी फैसला लिया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि अब कहीं ना कहीं ये भी कह दिया है कि सरकारें, राज्य सरकारें जो है, अब जरा समझिए, राज्य सरकारें SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर को अलग करें ताकि आरक्षण के लाभ से वंचित रह गए कमजोर तबके को इसका पूरा फायदा मिले। चूंकि कोर्ट के इस सुझाव का राजनीतिक प्रभाव तय है, इसे धीरे धीरे दलों ने इस पर अपना रुख अब स्पष्ट करना शुरू कर दिया और वाकई में ये बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, तो देखिए मलाईदार तबके के लिए कोई प्रावधान नहीं है, इस बात का जिक्र किया गया है। और इतना ही नहीं बल्कि ये भी कहा गया कि SC/ST वर्ग के लिए पहले से ही आरक्षण है। आरक्षण में आरक्षण देने की बात आप कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि इस आरक्षण के जरिए बहुत से लोगों को फायदा मिलता है, लेकिन बहुत से लोग वो भी हैं जिन्हें अगर आरक्षण नहीं मिल रहा है और अगर वो काबिल भी हैं तो भी उन्हें फायदा नहीं मिल रहा है। दीपिका, जाहिर सी बात है। और देखिए इसमें यही बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोटे में कोटा तो मिले, लेकिन किनको मिले, किस आधार पर मिले, उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। तो कोटा देखिए आप सभी को मिल जाता है, आरक्षण सभी को मिलता है जो कि SC/ST वर्ग के होते हैं, उनके लिए प्रावधान है। लेकिन जब सरकार, यूं कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया था, उन्होंने इस बात को स्वीकृति दे दी थी कि कोटे के अंदर कोटा हो सकता है, लेकिन आपको अब वो तय करना होगा। यही आपको बता दें, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को साफ तौर पर चेतावनी जाहिर करी कि देखिए आप जो प्रावधान करें वो थोड़ा स्पष्ट रखिए। और क्रीमी लेयर का जो जिक्र बार बार किया जा रहा है, वो क्रीमी लेयर का जिक्र नहीं आना चाहिए। आप ये समझिए कि कोई आर्थिक रूप से कमजोर है, सबसे पहले उसको फायदा दिया जाए और उसी के आधार पर इस प्रावधान को आगे बढ़ाया जाए। अब देखना है, बहुत स्पष्ट हो जाएगा पूजा कि अभी जो तमाम दल चुप्पी साधे हुए हैं, जो सामने आ रहे हैं, वो दल क्या कुछ इस पर काम करेंगे, किस तरीके से इस बात को लेंगे, ये देखना बहुत जरूरी हो जाएगा। क्योंकि कोटा आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसपे राजनीति हमेशा से गरमाई रहती है और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपने लाभ के लिए इस पूरे मामले को हमेशा से